हेलो हाय हाउ आर यू फाइन थैंक यू सब कुछ केम छो मजे में मजा हो गया होगा। चलो मजा लेने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। और हमारे लिए ऐसा तो सब जानते हैं कि पढ़ाई जो है ना वो एक सजा से कम है नहीं। तो चलो थोड़ा सा मजा न लेकर सजा लेते हैं। सजा में क्या लेते हैं? आज हम लोग सजा लेते हैं किसके बारे में? उस दिन इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन में राइट हैंड थंब रूल का डिस्कस किया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक करंट अगर फ्लो होता है कहीं से तो वो उसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता। अब अगर बेटा ये हमारा वो ऐसे क्वाइल हो, स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, करंट का जो कंडक्टर है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? बिल्कुल मिडल में स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इधर अपर अपवर्ड डायरेक्शन में और लोअर लोअर डायरेक्शन में सर्कुलेट हो जाएगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब मिडल में एग्जैक्ट स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक्चुअली क्या होता कि इसका जो सर्कुलेशन होता बहुत लंबा होता, तो ये हमें सीधा बार मैग्नेट की तरह दिखता है। और ऊपर वाला ऊपर सर्कुलेट होगा और नीचे वाला नीचे सर्कुलेट होगा, बनेगा मैग्नेटिक फील्ड दोनों। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वन टाइम करंट इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, अनदर टाइम इट इज डाउनवर्ड। एक बार करंट नीचे की ओर आ रहा है, दूसरी बार ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब डायरेक्शन बदल रहा है। दैट इज वाई इट इज सर्कुलेटेड। अब फिर एक क्वेश्चन हुआ कि इफ वन क्वाइल इज देयर, इफ we have a maximum number of coil, then how current is formed? अगर क्वाइल यानी कि ये जो हमारा कर्व हुआ उसमें ज्यादा नंबर है तो करंट कैसा होगा? इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन बिटवीन क्वाइल ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रेट एंड इट एक्ट एज अ बार मैग्नेट। It act like a bar magnet, but in between the current is circulated. कुछ इस तरीके से। तो दिस इज ऑल्सो, ये जो हमारा करंट है, नंबर ऑफ क्वाइल इज देयर, देन इट इज कॉल्ड सोलोनाइड्स। एंड सोलोनाइड्स जो है ना वही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें यूज होता है। अब ये सोलोनाइड्स होलो सिलेंड्रिकल बना क्योंकि ये क्वाइल है। होलो दैट मीन्स खोखला, बीच में खाली है। अगर हम लोग इस बीच में रॉ आयरन डालते हैं, रॉ आयरन अगर हम इसमें डाल देते हैं तो वो रॉ आयरन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, बट टेम्पररी मैग्नेट बनेगा। जब तक करंट उसमें पास है दे शोज देयर मैग्नेटिज्म, बट व्हेन वी स्विच ऑफ सर्किट इज ब्रेक्ड, फिर मैग्नेट नहीं बनेगा, फिर से वो आयरन है। बट उसके जगह अगर हम लोग स्टील डाल देते हैं तो वो मैग्नेट बनेगा हमारा वीक मैग्नेट। बट वो वीक मैग्नेट जो होगा वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर हर किसी के घर में होता है और उसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है। वो स्क्रू को टाइट करने के लिए उसमें मैग्नेट ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता ताकि वो स्क्रू डाल के उसको साइड टाइट कर सके। दैट इज वाई दिस इज नोन एज सोलोनाइड्स। इसको हम लोग सोलोनाइड्स के नाम से जानते हैं और इसका यूजेस हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में करते हैं। अभी हमने पढ़ा
जो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, उसमें हमने डिस्कस किया व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यही पढ़ा है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे वो क्वाइल में हो, चाहे वो सोलोनाइड्स में हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हो, हर जगह करंट पास हुआ और जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड बना। बट व्हाट हैपेंड व्हेन करंट इंड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड? अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नॉर्थ और साउथ पोल है, ये सेपरेटेड है, मैंने ऐसे यू पोर्शन लिया, नॉर्थ और साउथ, उसको मैंने शो किया। अब इस बीच में अगर कोई हम रॉड डाल दें और इस रॉड को जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, जो जुड़ा हुआ है किसी बैटरी से, यानी कि करंट हम इसमें डाल दिया, करंट डालने के बाद कुछ न तो कुछ होगा। When this experiment is drawn, जब ये प्रयोग किया गया, भाई साहब सरप्राइज हो गए। When electric current induced in magnetic field, the force is exhausted. जब करंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला गया, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके ऊपर झटका लगा, उसके ऊपर फोर्स एक्ट किया, फोर्स इज एग्जॉस्टेड। और इसी को प्रिंसिपल बनाकर, सिद्धांत बनाकर हमारा इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट यानी मैग्नेटिक फील्ड में करंट पास करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगा। तीन चीज मिला बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा करंट, और तीसरा फोर्स यानी कि मोशन, या फोर्स लिखिए, फोर्स। ये तीनों क्रिएट हो गया। हम ये भी जानते हैं सभी का डायरेक्शन फिक्स होगा। ये एक्सपेरिमेंट में जब कंडक्ट एक तरफ से बांधा था, दूसरी तरफ से कंडक्ट करंट को पास किया तो दूसरी तरफ झटका लगा, लेकिन हर हाल में फोर्स उसके ऊपर एग्जॉस्ट हुआ। अब ये जो फोर्स एग्जॉस्टिंग हुआ तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? देन द डायरेक्शन shown by Fleming's left hand rule. According to Fleming's left hand rule, when in magnetic field में करंट लेफ्ट हैंड में क्या होगा? तीन चीज है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। When current is induced in magnetic field, then force is exerted. मूवमेंट शुरू हो गया। यानी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये क्या हमें बताता है कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तीनों उंगली को, तीनों फिंगर को हम इस तरीके से स्ट्रेच करते कि कंसीडर ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। तो ये फिंगर यानी कि जिसको हम इंडेक्स फिंगर तर्जनी बोलते हैं, ये फिंगर शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें करंट, ये जो मिडल फिंगर जिसको हम मध्यिका भी बोलते हैं,
middle finger shows the electric current and thumb shows the force, direction of the force, in which direction force is exerted. It is shown by thumb. लेफ्ट हैंड के रूल से ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ आवर इलेक्ट्रिक मोटर. हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को ओबे करते हैं जब हम मोटर को बनाते हैं. जब हमारा कोई भी मोटर हमारा तभी काम करेगा, उसी बेस पे काम करेगा जिस बेस पे हमें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बता रहा है. अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, आवर index finger shows the magnetic field, middle finger shows the direction of current, and thumb is shows the force in which direction affected. फोर्स किधर को लगा, किस डायरेक्शन में लगा, और ये कब होगा. अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, अब सबसे पहले देखो मोटर क्या है. मोटर इज द device by which we change electrical energy into mechanical energy. ऐसा डिवाइस यानी संयंत्र जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं. और मोटर का प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन वी इंड्यूस करंट इन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज एक्सर्टेड, उसके ऊपर फोर्स लगेगा. इसी सिद्धांत से, इसी प्रिंसिपल से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है. और आप जानते हो कि हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिक मोटर का अहमियत कितना है. हर जगह मोटर की जरूरत होती है. अब घर में आप पंखा चलाओगे, मोटर की जरूरत है. गाड़ी में वाइपर पर पानी फेंकोगे, मोटर की जरूरत है. ऊपर बिल्डिंग में रह रहे हो, नीचे से पानी थ्रो कर रहे हैं, मोटर की जरूरत होगी. इवन घर में मम्मी मसाला पीसेगी, मिक्सी चलाएगी, मोटर की जरूरत होगी. एग्जॉस्ट फैन लगा है धुआं फेंकने के लिए, मोटर की जरूरत होगी. भाई साहब, चक्की, गेहूं पीस के आटा, मोटर की जरूरत है. खेतों में सिंचाई करना है, मोटर की जरूरत है. मोटर तो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है, हमारी जरूरत बन गई है. तो हम लोग अगले वीडियो में मोटर के बारे में जानेंगे कि ये मोटर आखिर कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ, काम कैसे करता है. तब तक आप लोग, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो मिलता जाए. और आप, वैसे ज्ञान जो है ना, ज्ञान बेटा भंडार है, समुद्र है, और उसमें से थोड़ा सा ज्ञान मैं भी देने की कोशिश कर रहा हूं. तो वो लीजिए ताकि आपको मिलता जाए. इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूरी है. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.